सद्गुरुवे नमः। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। बीजक मूल। बीजक कबीर साहब का मुख्य एवं प्रमाणिक ग्रंथ है। इसमें 10 इंद्रियों एवं 11वें मन को मिलाकर कुल 11 प्रकरण मिले हुए हैं। प्रकरण का नाम इस प्रकार है: प्रथम प्रकरण रमैनी, दूसरा प्रकरण शब्द, तीसरा प्रकरण ज्ञान चौतीसा, चौथा प्रकरण विप्रमतीसी, पांचवा प्रकरण कहरा, छठवां प्रकरण बसंत, सातवां प्रकरण चाचर, आठवां प्रकरण बेली, नौवां प्रकरण बिरहुली, 10वां प्रकरण हिंडोल, 11वां प्रकरण साखी। प्रथम रमैनी में कुल 84 पद है। साथ ही 76 साखी भी इसी प्रकरण में है। इस विराट संसार में 84 लाख योनियों की कल्पना की गई है, जिसमें पड़ा हुआ अविनाशी जीव अनादि काल से भटक रहा है। दूसरे शब्दों में 84 अंगुल के मानव शरीर में स्थित यह जीव विषयासक्त होकर नाना खानियों में भटकता रहता है। तात्पर्य यह है कि कबीर साहब ने मानव जीवों को इस 84 के चक्कर से छुड़ाने के लिए ही 84 रमैनी प्रकट किया है। तो आइए सुनते हैं। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है। लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि सभी संत समाज को सुनने के लिए मिले, श्रोता बंधु को सुनने के लिए मिले। तो आइए सुनते हैं। रमैनी 72 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि विद्वान एवं अविद्वान सातों दिन जिसकी सत्यता सिद्ध कर रहे हैं और जिसके अनुसार चल रहे हैं, वह इच्छा एवं कल्पना रूपी नारी माता से नहीं अपितु केवल जीव पिता से ही पैदा हुई। उसके न तो पैर है, न सिर और न ही प्राणों का सहारा है, परंतु उसके लपेट में आकर सारा संसार ही भ्रम में पड़ गया है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि प्रबुद्ध और मूढ़ सब उसकी वंदना में लिप्त है। सतगुरु कबीर साहब साखी में कहते हैं कि मूस बिलाई एक संग कहू कैसे रही जाए, अचरज एक देखो हो संतो हस्ती सिंह ही खाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भला चूहा और बिल्ली एक साथ कैसे रह सकते हैं, अर्थात जीव इच्छा एवं कल्पना माया में पड़कर कैसे सुखी रह सकता है। हे संतो, मैं तो यह भी आश्चर्य ही देख रहा हूँ कि हाथी सिंह को खा रहा है, अर्थात माया रूपी हाथी जीव रूपी सिंह को पतित कर रहा है। रमैनी 73 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनोवृत्ति एक नारी है जो प्यासी है और घड़ा लेकर पानी भरने जा रही है, परंतु घड़ा नीचे और पनिहारिन ऊपर। यही मनोवृत्ति के अहंकार को दर्शाता है, अर्थात घड़े के नीचे हाथ रख के पानी पिया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि विनम्रता से ही शिक्षा ग्रहण की जा सकती है, परंतु मनुष्य अहंकारी मनोवृत्ति के कारण प्यासा ही रह जाता है। मनोवृत्ति रूपी नारी अनेकों मार्गों से चलती है, अर्थात एक जगह स्थिर नहीं रहती, और जब वह सोती है तब खाट उसके ऊपर रहती है। तात्पर्य यह है कि वह मलिन विषय में ही सोती है, इसलिए उसके ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर एवं मद रूपी खाट पड़ी रहती है। यही नहीं, वह मानव शरीर रूपी उत्तम रजाई पाकर भी अज्ञान की ठंडक में ठिठुरती रहती है। यह मनोवृत्ति रूपी पगली नारी जीव रूपी अपने पति को ही नहीं पहचानती और जड़ देवी देवताओं के समक्ष
दीप जलाकर सुबह शाम उनकी पूजा करती है। तात्पर्य यह है कि अपने चेतन पति को छोड़ कल्पित लगवार को भजती है और उसी के मोह में रात दिन लीन रहती है। अपने आत्मदेव पति के सच्ची बात नहीं करती, अर्थात कुपथगामिनी मनोवृत्ति स्वरूप स्थिति के लिए उन्मुख नहीं होती। इस प्रकार अज्ञान की निंद्रा में सोते हुए अपने आत्मदेव पति को छोड़कर मनोवृत्ति रूपी नारी कल्पित जार के साथ बह जाती है। इसके इस आत्म प्रवंचना के दुख को किससे कहा जाए। साखी में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपनी जांघ उघाड़ी के अपनी कही न जाए, की चित जाने आपना की मेरो जन गाय। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपनी जांघ उघाड़ कर अपनी बुराई दूसरों से कहते नहीं बनता और इस दुख को व्यक्ति का चित्त ही जानता है, अथवा मेरे संत जन इसकी कसर खोट परखाकर लोगों को सतपथ पर लगाते हैं। रामायणी 74 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीव माता के पेट में गुप्त रूप से पहुंच जाता है और उस समय उसकी स्थूल काया नहीं होती एवं इंद्रिय व मनोवृत्ति न होने से उसे कोई शोक या चिंता भी नहीं होती, परंतु उसके साथ माया एवं बीज रूपी वासना अवश्य होती है। उसका माया का संबंध जल में कमल पत्र बत रहता है, जो कि साथ में रहकर भी लिपायमान नहीं होता। तात्पर्य यह है कि गर्भस्य जीव अचेता अवस्था में रहने से सुख दुख के अनुभव से रहित होता है और वासनावश माता पिता के रजवीर्य में निवास करता है। रजवीर्य का मूल रूप एक ही है और इसे अगणित प्रकार में नहीं कहा गया है। एक ही प्रकार के रजवीर्य से सभी शरीरों का निर्माण हुआ है। बच्चे के जन्म होने पर हम उस निराधार चेतन को शरीर के आधार से जानते हैं। जीव का तात्पर्य राम नाम से भी है। हिंदू धर्म शास्त्र कहते हैं कि सारे धर्म पानी से ही संबंधित है, अर्थात किसका छुआ पानी नहीं पीना चाहिए और किसका छुआ पानी पीना चाहिए, यही धर्म बतलाता है। हिंदुओं की विभिन्न जातियों के बीच पानी से ही छुआछूत का भ्रम बना हुआ है, लेकिन जिस गंगादी नदियों का पानी लेकर लोग पवित्राचार करते हैं, उसी में मरे हुए पशु पतंगे घड़ियाल एवं शरीरादि सड़ते रहते हैं। तात्पर्य यह है कि जाति पाति जनित छुआछूत का बंधन तोड़कर जो इससे अलग हो जाता है वह पुनः इस पथ को नहीं स्वीकारता। सतगुरु कबीर साहब साखी में कहते हैं, भरम का बांधा यह जग कोई न करे विचार, एक हरि की भक्ति जाने बिना भव बूढ़ी मुआ संसार। कबीर साहब कहते हैं कि संसार के लोग भ्रम रूपी बंधनों में बंधे हैं। ये कोई विचार नहीं करते कि हरि की भक्ति क्या है। इसका रहस्य जाने बिना लोग संसार सागर में डूब मरते हैं। वे कहते हैं कि यह भेद भाव सब प्रभु की देन है और जो इसे नहीं मानता वह हरि भक्ति विमुख है। रामायणी 75 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो रोग देश से रहित पूर्ण काम स्वामी हो उसी की उपासना करो और उसी बोधवान की भक्ति व सेवा करके अज्ञानता व विषयाशक्ति से उत्पन्न दुखों को नष्ट कर कृतार्थ हो जाओ। ऐसे बोधवान पुरुष ने न तो राजा दशरथ के कुल में जन्म लेकर लंकापति को ही दुख दिया, न ही देवकी के गर्भ में आया
और यशोदा ने उसे अपनी गोद में खिलाया भी नहीं। उसने पृथ्वी पर रमण रास आदि भी नहीं किया। उसने न तो युद्ध ही किया और न ही पाताल में जाकर राजा बलि को छला। यहाँ तक कि उसने राजा बलि को द्वेष कर उसे छिप कर मारा भी नहीं और न ही उसने हिरण्यकश्यपु की हत्या की है। उसने शूकर बनकर पृथ्वी को अपने मुख में धारण भी नहीं किया है और न ही परशुराम बनकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन किया है। न तो उसने अपने हाथों पर गोवर्धन पर्वत धारण किया है, न ग्वालों के साथ वन वन घुमा फिरा है, न तो वह शापित होकर गंडकी नदी में शालिग्राम बनकर लुढ़कता फिरा है और न मछली तथा कछुआ बनकर जल में डोलता रहा है। न तो उसने द्वारिका में शरीर छोड़ा और न जगन्नाथ में उसकी लाश गाड़ी गई। सतगुरु कबीर साहब साखी में कहते हैं, कहही कबीर पुकारी के वह पंथे मति भूल, जेहि राखेऊ अनुमान कै सो थूल नहीं अस्थूल। कबीर साहब जोर देकर कहते हैं कि इस अवतारवाद के कल्पित रास्ते में मत भूलो, क्योंकि जिस अनुमानित या काल्पनिक ईश्वर को तुमने गढ़ा है वह न स्थूल है न सूक्ष्म, केवल भ्रम मात्र है। रामायणी 76 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार के सारे मनुष्य माया मोह में जकड़े हुए हैं, परंतु इससे छूटने का विचार कोई नहीं करता, क्योंकि माया मोह का बंधन कठिन है और जो विवेकी इस बंधन को तोड़ दे वही गुरु का सच्चा भक्त है। अर्थात आत्म तत्व एवं निज स्वरूप रूपी राम नाम के जहाज में बैठकर साधक संसार सागर से पार हो सकता है। सतगुरु कबीर साहब साखी में कहते हैं, राम नाम अति दुर्लभ औरे ते नहीं काम, आदि अंत और युग युग मोहि राम ही ते संग्राम। कबीर साहब कहते हैं कि राम नाम वाची निज स्वरूप का बोध बड़ा ही दुर्लभ है, मगर सतगुरु या संतों की कृपा से जिसे यह मिल जाता है उसकी अन्य सारी कामनाएं छूट जाती है और उसके मन में यह निश्चय हो जाता है कि बोध काल के आदि से लेकर जीवन के अंत तक मेरा लक्ष्य शाश्वत आत्मा राम ही है। रामायणी 77 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सांसारिक वस्तुओं को एक ही काल पीसता रहता है, जबकि आत्म अस्तित्व ही सबको प्रिय है, जो कि चेतन होते हुए भी न तो स्त्री और न ही पुरुष है और सभी शरीरों में रमते रहने के कारण सर्वरूप हो जाता है। उसे भौतिक अथवा सांसारिक और अरूप अर्थात अदृश्य कुछ भी नहीं कह सकते हैं, वह केवल ज्ञान स्वरूप ही है। उसे हल्का और वजनी करके नहीं आंका जा सकता है। भूख प्यास छाया धूप ठंडी गर्मी सबसे विरक्त हैं। तात्पर्य यह है कि वह दुख सुख से परे स्वयं के अस्तित्व में विद्यमान हैं। मूल रूप से कहने का तात्पर्य यही है कि साधक को सुख दुख के द्वंद्व से परे हटकर आत्मस्वरूप में ही स्थित रहना चाहिए। सतगुरु कबीर साहब साखी में कहते हैं, अपरंग परंग रूप मगुरंगी, आगे रूप निरूप न भाए, बहुत ध्यान कै खोजियां, नहीं ते ही संख्या आए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ए साधक, तुम्हारा निज स्वरूप सर्वोच्च है, फिर भी इधर उधर भटकते रहते हो। आत्म स्वरूप की व्याख्या
और परिभाषा में न पड़ो, उसको अनुभव के आधार ही समझा जा सकता है। जीव ज्ञान और गुण के मामले में एक समान होते हुए भी असंख्य व्यक्तित्व से परिपूर्ण है और यही सर्वोपरि है। सतगुरु कबीर साहब रामायणी 78 में कहते हैं कि हे मानव, उत्तम नर्तन पाकर भी आप अगर अपनी कल्याण साधना नहीं कर पाते तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है और तुम अपराधी हो। शरीर का अभिमान बेकार है, क्योंकि यह तो सिर्फ तुम्हारा है भी नहीं, पिता और माता कहते हैं कि यह हमारा पुत्र है और उन्होंने अपना स्वार्थ यानी बुढ़ापे का सहारा मानकर इसका प्रतिपालन किया। तुम्हारी पत्नी या प्रेमिका जो कि काम के वशीभूत होकर सिंहनी रूप में तुम्हें खा जाना चाहती है, अपना प्रियतम कहकर तुम्हारे शरीर पर अधिकार जमाती रहती है। इसी प्रकार पुत्रादि भी ध्यान लगाए बैठे हैं कि उनकी स्वार्थ पूर्ति के लिए तुम क्या कर सकते हो और कब यमराज के सरीखे मौका पाकर तुम्हें निचोड़ ले। इसी प्रकार कौवा और गिद्ध भी तुम्हारे शरीर से अपनी भूख मिटाने की आशा लगाए हुए हैं, एवं सियार और कुत्ते भी तुम्हारे मृत होने का रास्ता देख रहे हैं। यही नहीं, मरणों उपरांत शरीर का अग्नि तत्व अग्नि में, जल तत्व जल में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में और वायु तत्व वायु में विलीन हो जाते हैं। अतः ऐसे भ्रामक शरीर को अपना कर अपनी काया मानना मिथ्या दंभ ही है, अपितु यह मानकर चलो कि यह शरीर रूपी शत्रु तुम्हारे गले मर दिया गया है, जिसे विषयासक्त होने के कारण तुम अपना मान रहे हो। सतगुरु कबीर साहब साखी में कहते हैं, इतने तन के साझियां जन्मों भरी दुख पाए, चेतत नाही मुग्ध नर बौड़े, मोड़ मोड़ गोहराए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब इस शरीर के इतने सारे हिस्सेदार हैं तो तू इसे मेरा मेरा कहकर जीवन भर दुख उठाता है और अभी भी पागल जैसे चिल्लाता है, मगर सावधान नहीं हो पाता बल्कि उलझता जा रहा है। रामायणी 79 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भोगों को भोगते रहने से वासनाएं भी बढ़ती जाती है और भोगों को त्यागने से वासनाएं घटती जाती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ मान्यताएं व अवधारणाएं अपनी समझ से तो बिल्कुल सही लगती है, परंतु जब उनका किसी विवेकी पुरुष या संतों से मूल्यांकन कराया जाता है तो झूठी साबित होती है और खोटे सिक्के की भांति हो जाती है। संत सतगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि इतना समझाऊं, आखिर समझाने की भी कोई सीमा होती है। दूसरी बात यह है कि कोई समझने वाला भी तो होना चाहिए, फिर भी बिना कहे रहा नहीं जाता। सच्चाई तो यही है कि लक्ष्य से बिछड़े हुए जीव को मन भटका रहा है। सतगुरु कबीर साहब साखी में कहते हैं, खाते खाते युग गया, बहुरी न चेतहु आए, कहहि कबीर पुकारी के, ए जीव चेतहि जाए। तात्पर्य यह है कि मन के छलावे में भटकते भटकते जीव के युगों बीत गए हैं और तू आज भी असावधान है। कबीर साहब जोर देकर कहते हैं कि ए जीव, तू बदहवासी में अपनी जिंदगी खो रहा है। रामायणी 80 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्यों अपने मन को कितना भी समझाओ या साहस करो, मगर तुम्हारा काल्पनिक ईश्वर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा और जिससे अपनी अवधारणा अमान्यता को किसी पारखी
या संत से कसौटी पर नहीं कसाया परखवाया तो वह भले ही लाभ चाहता हो, परंतु मेरी नजरों में वह अविवेकी ही हैं, क्योंकि बिना जांचे परखे इस माया का भेद नहीं मिलेगा। सतगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि मन की ग्रंथियां व राग देश सब तुच्छ एवं संसारिक ही हैं, और जब मन की आशा रूपी रस्सी व्यवस्था पूर्वक टूट जाएगी और बिना लक्ष्य प्राप्त किए संसार से जाने लगोगे, तब किसे दोष दोगे। रामायणी 81 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, खुलासा करते हुए देवताओं के बारे में भी यहाँ बताते हैं कि जिन्हें तुम देवी देवता मानकर पूजा अर्चना करते हो और अपने कल्याणार्थ जपते हो, उनका भी चरित्र सुन लो। सबसे बड़े देव ब्रह्मा माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी पुत्री के साथ ही दुष्कर्म किया। मंदोदरी और तारा उन्हें पंचकन्या अर्थात देवी माना जाता है। अपने देवरों विभीषण और सुग्रीव की रखैल रही। कई राम भक्तों एवं महात्माओं ने अपनी भाभियों को पत्नी बना लिया। देवराज इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया। देवताओं के गुरु बृहस्पति के शिष्य चंद्रमा ने गुरु पत्नी तारा को ही अपने घर में जबरदस्ती रखकर बुध नामक एक पुत्र को भी जन्म दिलवाया। कबीर साहब कहते हैं कि देवादि देव विष्णु ने भी वृंदा के साथ छल किया और सूर्य देव ने तो कुंती को कुंवारी माँ ही बना दिया था। इसलिए देवों की उपासना से कल्याण कैसे होगा। तात्पर्य यह है कि ज्ञान वैराग संपन्न गुरु की उपासना से ही कल्याण है। रामायणी 82 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि झूठी मान्यताओं की दुनिया को सुख वृक्ष कहकर मनुष्य अपनी अज्ञानता ही सिद्ध करता है, क्योंकि उसे विषय वासना भी दिखाई नहीं दे रही है, जिसमें पड़कर संसार जल रहा है। पूर्व काल से ही जगत के शासक 6 चक्रवर्ती रजवाड़े पोथी पत्रा वाँचने वाले पंडित आदि भी विषय वासना में पड़कर पाप पुण्य कर्म करके दुख सुख पाते रहते हैं। तात्पर्य यह है कि मूढ़ मनुष्य का मन विषयों में ही सुख मानता है और उन्हें वर्णातीत समझकर अच्छे बुरे आचरणों में ही लीन रहता है। नट की तरह नकली श्रृंगार कर विषय वासना में खेलना और उसी को अपनी सफलता मानना एक मोह या भ्रम ही है, और ऐसे लोग विवेक पथ से रहित होकर दुख मुक्त नहीं हो पाते। जो लोग यह समझते हैं कि देवी देवता की पूजा उपासना करके मुक्त हो जाएंगे, यह उनका भ्रम ही है, क्योंकि शिव शक्ति ब्रह्मादि देवी देवता स्वयं भी माया में विमोहित रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब साखी में कहते हैं, पर्दे पर्दे चली गई समझी परी नहीं बानी, जो जाने सो बाँचही नहीं तो होत सकल की हानि। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि विषया शक्ति रूपी पर्दे के भीतर ही मनुष्य के सारे दुराचरण चलते हैं और वह अपने स्वभाव की परख नहीं कर पाता, जबकि कुछ लोग अपने अज्ञान एवं दुर्गुणों को परख लेते हैं और उन्हें त्याग कर बच जाते हैं। रामायणी 83 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरुओं और उपरोहितों ने क्षत्रियों को यह उपदेश दिया कि दुष्ट व्यक्तियों का वध, हिंसक पशुओं की हत्या, आक्रामकों से युद्ध आदि शुभ कर्म है। इसी प्रकार राजा युद्ध जीतेगा तो राज्य भोगेगा, मारा जाएगा तो स्वर्ग होगा, और इन्हीं उपदेशों को सत्य एवं कर्तव्य मानकर
सब वही कर्म करने लगे और राष्ट्र की उन्नति एवं क्षमता बढ़ाने के लिए क्षत्रियों एवं शासकों का यही कार्य बन गया। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि असली क्षत्रिय तो वह है जो हृदय के अंदर के काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि निजी कुटुंबियों को परास्त कर देता है। आध्यात्मिक क्षत्रिय अपनी पांचों इंद्रियों को बस में करके अपने अद्वितीय चेतन जीव को समझकर स्वरूप स्थिति का सम्राट बना देता है। परंतु जो लोग हिंसा पर विश्वास करते हैं और दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, वे धीरे धीरे अपना ही जीवन खो रहे हैं। ऐसे क्रोधी और तामसी लोग जरा जरा सी बात पर अस्त्र शस्त्र उठा लेते हैं और राजा लोग भी उन्माद में पड़कर बात बात में दूसरों से युद्ध करते रहते हैं। सतगुरु कबीर साहब साखी में कहते हैं, मनमथ मरे न जीवै, जीवहि मरण न होए, शून्य सनेही राम बिनु, चले अपन पौ खोए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यदि काम, क्रोध आदि मानसिक व्याधियां मर जाए और जीवन पर्यंत पुनः न आए तो मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। जो लोग शून्य व कल्पना के प्रेमी हैं अथवा लौकिक भोगों और परोक्ष मान्यताओं में उलझे हैं, वे स्वरूप राम के बोध से दूर ही रहते हैं और कल्याण रूपी अवसर गंवा देते हैं। रामायणी 84 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, यह रामायणी का अंतिम पद है। रामायणी 84 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस मोह रूपी दुख से संसार के लोग पीड़ित हैं, उसे त्याग कर अपने आप को बचाया जा सकता है। संसार के सभी जीव माया मोह रूपी रस्सी से बंधे हैं, जिसमें उन्हें क्षणिक सुख या लाभ भले मिल जाए, परंतु स्वरूप विवेक एवं आत्मसंतोष रूपी मूलधन को खो जाता है। मेरा तेरा और राग देश में ही पड़कर सब जीव उलझे हुए हैं और इसी सांसारिक वासना माया के कारण बार बार मां के गर्भ में आते हैं। जीव नाना रूप धारण कर संसार में अनेक कर्मों के खेल खेलते हैं और कमल पुष्प में फंसे हुए भंवरे का हाथी द्वारा बचाए जाने जैसा राग वशीभूत होकर मर जाते हैं। जन्म लेना, मरना, पुनः योनि में आना, यही सब चक्कर लगा रहता है और इसी जन्म मरण के प्रवाह में बहते हुए सुख का लेश मात्र स्वप्न में भी नहीं पाते हैं, बल्कि देह ग्रंथि में पड़कर कष्ट, दुख और संताप ही पाते हैं और इन्हें सत्य उपदेश से संतुष्टि दिलाने वाले गुरु भी नहीं मिलते। तात्पर्य यह है कि सारा संसार मोड़ तोड़ एवं राग देश में जल रहा है। ऐसे झूठे स्वार्थ एवं अहंकार को धिक्कार है। झूठी आशा लगाकर बैठे हैं और भोगों की उम्मीद किए हैं। जो संसारिक माया छोड़कर आध्यात्मिक भ्रांति रूपी झीनी माया को पकड़ लेता है और फिर से आग में जलने लगता है, कोई बिरला ही है जो मोटी माया, संसारिक और झीनी माया, आडंबर से बच जाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस आत्म कल्याण के लिए लोग एक घेरा बना लेते हैं, उसकी सफलता उसमें नहीं होती, क्योंकि वह मानता ही गलत है। यहाँ तक कि अच्छे अच्छे ज्ञानी भी इस माया से नहीं बच पाते। साधारण मनुष्य की तो बात ही नहीं है। सतगुरु कबीर साहब साखी में कहते हैं, आपू आपू चेते नहीं, कहों तो रुसवा होए, कहीं कबीर जो आपू न जागे, निरास्ति अस्ति न होए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि असत्य मान्यताओं से सावधान होकर अपने आप को
उनसे अलग नहीं करोगे तो कष्ट पाओगे। यह बताने पर कुछ लोग रुष्ट हो जाते हैं, जबकि असत्य सत्य नहीं हो सकता, चाहे उसे त्यागो या मानते रहो। यह बीजक मूल का 84 रामायणी का यह अंतिम कथा आप सब सुने। 84 रामायणी का लास्ट हुआ। फिर आगे द्वितीय प्रकरण बीजक मूल का शब्द लेकर आगे वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए साहेबंदगी साहेबंदगी साहेबंदगी।